नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुस्कान गुप्ता और आप देख रहे हैं यान टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं त्रिशिता, तनु, अनुषी, विशाखा और अक्षय। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 ऐसा है, आखिर है क्या? चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जो पहली बार स्पेस में साउथ पोल में मून पे लैंड करेगा। तो 14 जुलाई को लॉन्च होने के से लेकर चांद पर उतरने तक का मिशन है। इंडिया की तीसरी लूनर मिशन ने काफ़ी जर्नी तय की है। इसरो के विक्रम लैंडर मॉड्यूल आज शाम को 6:04 चांद पर उतरने का ट्राई करेगा। बाद में ये प्रयाग रोवर को रिलीज करेगा। मिशन का असली टेस्ट उतरने के अंतिम लेग में होगा। उतरने के 20 मिनट पहले इसरो विक्रम LM को ऑटोमेटिक लैंडिंग ALS स्टार्ट करेगा। इससे विक्रम LM को अपने आप कंट्रोल करेगा और अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर को लॉजिक का इस्तेमाल करके इसे एक सूटेबल जगह को पहचानेगा और लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। इसरो के चीफ सोमनाथ ने ये कहा है कि वो इसको लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है और क्योंकि ये अब तक की उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ गई है और उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं आई है। इस दौरान इसरो ने चंद्रयान से लैंडर कैमरा 4 से लेकर बहुत सी इमेजेस भी शेयर की हैं। भारत के दूसरे लूनर मिशन की हिस्ट्री को देखते हुए, जिसमें उतरने से अंतिम 20 मिनट पहले उनका फेलियर हो गया था, इसरो ने इस बार एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया है। चांद पर उतरने से पहले स्पेसक्राफ्ट के लिए हाई रिस्क होने के कारण इस दौर को लोग 20 से 15 मिनट का टेरर कहते हैं। इस फेज में पूरा प्रोसेस ऑटोनॉमस होगा, जहां विक्रम लैंडर को अपने इंजन से सही वक्त पर सही ऊंचाई पर इंडिकेट करना होगा और पूरा देश इसी लैंडिंग को लेकर दुआ मनाए रहा है। जो लैंडिंग की स्पीड होगी वो होगी 6038 km/h स्पीड। और इस बारे में अब हम जानेंगे अनुषी से कि उनका इस बारे में क्या कहना है और उनके क्या अपडेट्स हैं। तो अनुषी, प्लीज़ आप हमें बताएं कि अब आपके पास इसके बारे में क्या अपडेट है। तो मुस्कान, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, जिन लोगों ने चंद्रयान 3 पे काम किया है, जिसकी वजह से आज सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो चुका है और सब काउंटडाउन्स लगा के पूरे भारत में, खाली भारत में ही नहीं बल्कि भारत, विदेश और हर जगह पे चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं उन वैज्ञानिकों को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ और उनकी मेहनत के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो ऐसा कहा गया है इसरो की वेबसाइट पर, चंद्रयान 3 में 2 मॉड्यूल्स है। एक है लैंडर मॉड्यूल LM और एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल PM। और इनका काम है कि जो अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस को नापेगा। और मेरे को लगता है कि भारत ने ये बहुत ही सफलता हासिल की है। अभी पता नहीं है कि चंद्रयान लैंड होगा कि नहीं, लेकिन इस बार वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है। हमारी पाकिस्तान, जिसके साथ भारत की स्थिति कुछ ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर टिप्पणी दी है और कहा है कि ये जो वीडियो है, इसका लाइव टेलीकास्ट एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है और ये दिखाना चाहिए। और बहुत ही लोगों ने, भारत के लोगों ने भी इस पर जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया है। लोगों ने ट्वीट करने शुरू किए हैं और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया और इसको कामयाबी दी है। और खाली इतना ही नहीं, ऐसा माना गया है कि रशिया का जो लूना 25 मिशन है, रशिया का लूना 25 मिशन 47 ईयर्स के बाद रशिया ने कोई मून मिशन स्टार्ट किया है और ऐसा लगता है वो बराबरी चंद्रयान 3 की बराबरी को नापने के लिए किया है, क्योंकि दोनों के दोनों दक्षिण एरिया में लैंड करने वाले थे। तो अनुषी, जैसा कि आपने कहा कि इस पर बहुत सी टिप्पणियाँ आई हैं, तो जैसा कि हमें अपडेट आया है कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि उनके लिए लैंडिंग से 20 से 15 मिनट जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि उसी दौरान कुछ भी हो सकता है। अब हम जानेंगे विशाखा से कि आखिरकार जो चंद्रयान है वो साउथ पोल में ही क्यों लैंड कर रहा है। तो विशाखा, प्लीज़ आप हमें बताएं कि इस पर आपका क्या कहना है और आपके पास इसके ऐसे क्या अपडेट्स हैं। मुस्कान, फ़र्स्ट ऑफ ऑल साउथ पोल में बहुत कम लाइट जाती है। वहाँ पे अरबों खरबों सालों से कोई लाइट रेस गई ही नहीं है। इसके वजह से वहाँ का टेम्परेचर -300 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, कार्टर्स है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के कार्टर्स में वाटर डिपॉजिट हो सकते हैं। इसके वजह से चंद्रयान का मेन मिशन है वहाँ पे वाटर डिपॉजिट को पता लगाना। और एक जानकारी आ रही है कि चंद्रयान 3 जल्द ही अपनी लैंडिंग शुरू करने वाला है 5:47 से 6:04 तक। तो अब हम जानेंगे अक्षय से कि
उनका इस बारे में क्या अपडेट है कि आखिरकार चंद्रयान में ऐसा क्या है, और जो रशिया से है वहाँ पे भी उनका क्या कहना है इस बारे में। प्लीज़ अक्षय अब आप हमें बताएं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अब चंद्रयान 3 के लैंड होने में बस 1 घंटे से भी कम बची है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हमारा चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो हम भारतीयों का सीना जो होता है वो बहुत चौड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि काफ़ी सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लैंड के 18 मिनट तक, वो 18 मिनट पहले तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, जो कि पिछले बार देखा गया है कि चंद्रयान 2 और लूना 25 जो है उसको लैंड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, क्योंकि साउथ पोल की जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पे डस्ट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ से कम्युनिकेशन जो होती है वो फेल हो जाती है, क्योंकि डस्ट जो है वो सेंसर में अफेक्ट करती है, और जिससे कि कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट मिशन है ये सफलतापूर्वक होता है नहीं होता है, कुछ घंटे वहाँ पे भी उनका क्या कहना है इस बारे में। प्लीज़ अक्षय अब आप हमें बताएं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अब चंद्रयान 3 के लैंड होने में बस 1 घंटे से भी कम बची है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हमारा चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो हम भारतीयों का सीना जो होता है वो बहुत चौड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि काफ़ी सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लैंड के 18 मिनट तक, वो 18 मिनट पहले तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, जो कि पिछले बार देखा गया है कि चंद्रयान 2 और लूना 25 जो है उसको लैंड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, क्योंकि साउथ पोल की जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पे डस्ट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ से कम्युनिकेशन जो होती है वो फेल हो जाती है, क्योंकि डस्ट जो है वो सेंसर में अफेक्ट करती है, और जिससे कि कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट मिशन है ये सफलतापूर्वक होता है नहीं होता है, कुछ घंटे में हमें ये पता चल जाएगा। और अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है तो हम यहाँ पे गर्व से कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी अक्षय, वो तो है ही कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब हम जानेंगे तनु से कि इस चंद्रयान को लेकर लोगों में क्या माहौल है, लोग कितने उत्सुक हैं या नहीं, क्या उनके सोच है, क्या उनके थॉट्स है इस चंद्रयान को लेकर। तो तनु प्लीज़ आप हमें बताएं। चंद्रयान 3 को लेकर मेरे पास काफ़ी कुछ है कहने के लिए। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में अब महज 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हर भारतवासी दुआओं में जुटा हुआ है। एक ओर जहां पे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर देश भर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ कोने कोने में शुरू हो गए हैं। कानपुर देहात में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लोग कामना कर रहे हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे युवाओं हो, चाहे बूढ़े हो, सब में आपको जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। अकबरपुर के कालका देवी मंदिर में पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए हवन भी किया है। अकबरपुर के बबलू भारती, संजय मिश्रा आदि ने बताया कि वह वैज्ञानिकों का सफल मिशन होगा। यह देश के लिए गौरव का क्षण है। वैश्विक स्तर में हमारी इससे मजबूती होगी। जी हाँ तनु, इसके लिए तो हम सब भी बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही उत्सुक हैं हमारे चंद्रयान मिशन को लेकर। तो अब हम जानेंगे त्रिशिता से कि उनका क्या कहना है इस उत्सुकता को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भुवनेश्वर की एक मस्जिद में अदा की गई नमाज और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा बंगला साहब में विशेष अरदास में शामिल हुए। तो अब हम जानेंगे कि अनुषी से कि आखिर में उनका क्या कहना है, क्या उनको और कुछ भी कहना है और कुछ अपडेट देनी है इस बारे में। जी मुस्कान, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमको पता है चंद्रयान 3 जो कि एक कड़ी है चंद्रयान 2 की, जो बात मुझे लगता है अभी तक किसी ने नहीं की है। चंद्रयान 2 की अब जो हमारा असफल रहा था, जो कि पूरा सफल होने की पूरी आशंकाएं थी, लेकिन आखिर में कुछ कम्युनिकेशन गैप या फिर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने की वजह से मुझे लगता है कि वो लैंड नहीं हो पाया था। उसकी वजह से ऐसा कहा गया है कि चंद्रयान 3 पे पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग हो, और दक्षिणी स्तर पर मून के अभी तक कोई भी भारत नहीं गया है।
ऐसा कहा गया है कि सारे के सारे मतलब जितने भी अभी तक मून मिशन हुए हैं सब नॉर्दर्न पार्ट में गए हैं। ये पहला सदर्न पार्ट में जाने वाला मून मिशन है। तो बस मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आज ही लैंड हो सके। जी हाँ, ये तो है कि ये हमारा पहला साउथ का मिशन है और अगर ये सफल हो जाता है तो हम चौथी कंट्री होंगे जो लूनर सरफेस पे लैंड करेंगे, यूएस, चाइना और सोवियत यूनियन के बाद। तो अब तो हमें लग रहा है कि अक्षय जी को भी कुछ कहना है। अक्षय जी कहिए, आपके पास क्या अपडेट और है? देखिए, मैं यहाँ पे अब कुछ कहने वाला नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे जितने साथी हैं सब लोग मिल के एक बार कहें कि जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जी विशाखा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सबने एकदम सही कहा कि आज हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का माहौल है और बहुत उत्सुकता भी है कि हम लैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और साथ में ये भी अपडेट आ रहा है कि जायंट एंटीना एट ISTRAC बेंगलुरु इस कांस्टेंट टच विद द स्पेस का हमारे चंद्रयान 3 के साथ कांस्टेंट टच में और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारी लैंडिंग है वो हो रही है और अब हम आगे भी देखेंगे कि ये लैंडिंग हमारी सफलतापूर्वक होती है या नहीं। और अगर ये आज नहीं भी हो पाती तो हम देखेंगे कि ये 27 तारीख को कैसे होगी। और इसके लिए हम अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम तो सब चाहते ही हैं, पूरा देश यही चाहता है कि ये लैंडिंग जो है आज हो जाए। और आगे की अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए यान टीवी। धन्यवाद।